हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बेसिक आईटी ट्रबल शूटिंग के बारे में, कि यदि आपके पास एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या सिस्टम है, आप आईटी में जॉब करते हो या नॉन आईटी प्रोफाइल में हो, यदि आपके पास एक कंप्यूटर है तो आपको ये बेसिक ट्रबल शूटिंग आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब सारी चीजें आपने कभी न कभी ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओके, तो दोस्तों हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम आई होगी 100%। फर्स्ट नंबर पे, शो द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, डिस्कस द रीजन बिहाइंड द स्लो कंप्यूटर सच एज insufficient RAM, fragmented hard drive and exclusive background process. Provide tips to improve performance such as optimizing startup program and performing disk cleanup and upgrading hardware if necessary. Okay, यदि आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, यदि उसमें आपको स्लोनेस का इशू आ रहा है तो आप क्या क्या करोगे। लाइक आप सिस्टम पे वर्क करते हो और आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, बहुत हैंग कर रहा है, तो उस चीज में आप क्या करोगे। तो दोस्तों उसमें सजेशन है, पहले आप देखो कि आपका जो रैम है वो रैम मिनिमम 8 GB होना चाहिए। यदि अकॉर्डिंग टू द वर्क, जैसा वर्क है उसके बिहार पे यदि कोई वीडियो एडिटिंग करता है तो उसको कम से कम 16 GB या 32 GB होना चाहिए। यदि नॉर्मल यूजर है तो मिनिमम 8 GB होना चाहिए। ओके, और अभी हार्ड डिस्क को रिमूव करके यदि SSD पे अपग्रेड कर ले तो सिस्टम का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप अपने सिस्टम को और हाई स्पीड बना सकते हो, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। ओके, एक्सप्लेन ट्रबल शूटिंग स्टेप टू एड्रेस कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू लाइक वाईफाई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, DNS एरर और लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस, स्लो व्यूअर्स, हाउ टू रीसेट राउटर, चेक IP कॉन्फ़िगरेशन, फ्लश DNS, चेक द ट्रबल शूट वायरलेस कनेक्शन। ओके, यदि आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा है, लाइक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में जो नेटवर्क लगा हुआ नेटवर्क नहीं चल रहा है, या पर्टिकुलर सब सिस्टम में चल रहा, सिर्फ आपके ही लैपटॉप में नहीं चल रहा, उस कंडीशन में आप अपने सिस्टम में क्या क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बहुत अर्जेंट होता है बट आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस टाइम सबसे पहले आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओ। वहां पे आप देखो कि उस नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं। यदि वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। ओके, सेकंड नंबर पे बात करें कि यदि वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल है तो उसके अंदर कोई DNS असाइन तो नहीं, डिफॉल्ट DNS तो कोई असाइन नहीं है। यदि DNS असाइन होगा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करता है, तो DNS को आप रिमूव करो, ऑप्टेन रखो, उसके बाद आप चेक करो, आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे फिर भी यदि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके फिर यूज करो, उसके बाद आपका सिस्टम 100% चलना चाहिए। यदि फिर भी स्टिल नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में आप ये करो कि अपने जो राउटर है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी चाहे किसी भी कंपनी का आपने इंस्टॉल करा रखा है, उसको आप एक बार रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद फुली वो शट डाउन होके दोबारा से ऑन होना चाहिए। यदि दोबारा से ऑन होगा फिर आप चेक करो तो आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए। यदि फिर भी नहीं होता है दोस्तों तो इट मीन्स कुछ आपके सिस्टम का इशू है। देन हम उसको फिजिकली चेक ही करना पड़ेगा IT इंजीनियर को कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो इतना बेसिक कुछ चीजें आप चेक कर लो, आपका 100% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों, आप लोगों ने ये प्रॉब्लम जरूर कभी न कभी देखा होगा, ब्लू स्क्रीन अपडेट, BSOD का इशू, कि आपका लैपटॉप चलते चलते सडनली ब्लू स्क्रीन आ जाता है। डिस्क्राइब व्हाट BSOD इज द कॉमन कॉज सच एज ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट और हार्डवेयर इशूज, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू इंटरप्ट एरर कोड, प्रोवाइड स्टेप अपडेटिंग ड्राइवर एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड डायग्नोसिस। ओके, तो आप एक बार ये जरूर देखो कि BSOD का इशू क्यों आता है। लाइक BSOD का
प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि आपका जो सिस्टम है या लैपटॉप है उसमें लैपटॉप में ओएस का प्रॉब्लम होता है तो ये इशू आता है, ड्राइवर से रिलेटेड इशू होगा तो फिर आता है, बायोस अपडेट नहीं होगा तो उसकी वजह से इशू आता है। तो मेक श्योर आप जिस भी कंपनी का सिस्टम यूज कर रहे हो लैपटॉप डेस्कटॉप उसका आप ड्राइवर पहले अपडेट करो। ड्राइवर अपडेट करने के बाद सिस्टम को आप रिस्टार्ट करके यूज करो, 100% आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। यदि स्टिल फ्रिक्वेंटली फिर भी ये प्रॉब्लम आती है इट मीन्स आपको ओएस एक बार अपडेट करके देखना पड़ेगा। यदि ओएस अपडेट करोगे तो 100% रिजॉल्व हो जाएगा। यदि फिर भी रिजॉल्व नहीं होता उस कंडीशन में आपको जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है वो एसएसडी ही चेंज करानी पड़ेगी इन केस यदि आपका फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम आता है तो। ओके, ये 3 स्टेप करने के बाद आपका ये बीएसओडी का प्रॉब्लम परमानेंट रिजॉल्व हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड कंपैटिबिलिटी गाइड व्यूअर्स टू थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फीचर कंपैटिबिलिटी इशू और सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन टेक्निक्स सच एज रनिंग प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड, चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड अपडेटिंग ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करते हो लाइक किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करते हो लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए या फिर कोई एक्सटर्नल जो आपके यूज का हो, तो कई बार सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं होता है, कुछ एरर आता है। तो पहले आप देखो वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट आपका हार्डवेयर मैच कर रहा है या नहीं। यदि हार्डवेयर मैच कर रहा है तभी इंस्टॉल कर पाओगे, यदि हार्डवेयर मैच नहीं कर रहा है तो इस चीज को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे है वायरस एंड मालवेयर इन्फेक्शन, एजुकेट व्यूअर्स ऑन द साइन ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन सच एज सिस्टम down pop-ups and unusual behavior, demonstrate how to perform through the malware scan using the reputable antivirus software and offer tip to preventive feature of infection। ओके, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वायरस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं सिस्टम में, तो मेक श्योर आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और इन केस एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, आपका सिस्टम मिसबिहेव कर रहा है, लाइक कोई पॉपअप आ रहा है योर सिस्टम इज हैक्ड और समथिंग, योर सिस्टम इज गॉन फुली क्रैश या कुछ ऐसा किसी भी टाइप का मिसबिहेव कर रहा है, मिस एरर आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको आप चेक करो कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और क्या कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। यदि आपका सेंसिटिव डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और इस तरीके से आपका सिस्टम में कुछ हो रहा है तो मेक श्योर आप इंटरनेट तुरंत डिस्कनेक्ट करो और उसको फुली स्कैन पे डालो। स्कैन पे डालने के बाद आप उसको यूज करो, अदरवाइज आप किसी आईटी प्रोफेशनल को आप दिखाओ जो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से फिक्स करे, उसके बाद आप यूज करो, अदरवाइज आपका डेटा पूरा क्रैश हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखना है कि यदि आप सिस्टम यूज करते हो तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करें दोस्तों, ये जितनी चीजें मैंने आपको ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बताई, लाइक आपका बीएसओडी का इशू आ रहा है, हैंगिंग का इशू आ रहा है, स्लोनेस का इशू आ रहा है, हार्डवेयर से रिलेटेड इशू आ रहा है, स्लो परफॉर्मेंस है, तो किसी भी टाइप का यदि आपको प्रॉब्लम है तो आपको यदि सपोर्ट चाहिए, आपका नॉन आईटी में हो, किसी भी दूसरे प्रोफाइल में जॉब करते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू रिक्वायर एनी आईटी सपोर्ट कॉन्टैक्ट मी, माय नंबर इज 7460854541। ओके, मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ, माय नंबर इज 7460854541। दोस्तों ये नंबर चार्जेबल बेसिस है, इट विल बी चार्जेबल बेसिस 300 फॉर 1 लैपटॉप और डेस्कटॉप फुली टेस्टिंग गाइड। यदि हम किसी यूजर्स को, किसी भी क्लाइंट को यदि हम गाइड करते हैं सिस्टम को फुली टेस्टिंग करने के लिए, आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके बाद आपका जो स्लोनेस का इशू है या फिर किसी भी टाइप का कुछ भी किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो उसका चार्जेस 300 रुपीज होगा। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, वी आर प्रोवाइडिंग सेकंड हैंड लैपटॉप विद गुड कंडीशन, स्टार्ट फ्रॉम 12K to 15K एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम सेकेंड हैंड लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं। यदि किसी को सेकेंड हैंड लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। स्टार्टिंग प्राइस 12K से 50 तक हमारे पास है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे हमें पिंग कर सकता है, हम उसको डिटेल शेयर करेंगे और वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। एंड वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर एनी टाइप ऑफ IT रिलेटेड इशू। यदि आपको IT से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी इशू है, यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप पे करके 300 रुपीज
सेम नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइम हम आपको पूरा ट्रबल शूट करेंगे, गाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसी करनी है, तो वो सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।